नमस्कार, चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बताते चले कि राजौरी को एक बार फिर से दहलाने की यहां पर कोशिश की जा रही थी, जहां पर राजौरी के धसल इलाके में 2 आईडी जो है वो रिकवर की गई है। फिलहाल आपको ये बताते चले कि उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर राजौरी को यहां पर दहलाने की कोशिश की जा रही थी। जहां पर ये आईडी की बात करें तो आईडी जो है वो धसल इलाके से मिली है और वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है, यानी कि तलाशी अभियान जो है वो वहां पर चल रहा था, राजौरी में चल रहा था। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीआरपीएफ और हिंदू बटालियन एसओजी वहां पर इनके द्वारा तलाशी अभियान जो है वो जारी था, राजौरी में चल रहा था। जिस तरीके से ये धसल इलाके में 2 आईडी जो है वो रिकवर की गई है। इससे पहले की अगर बात करें तो जिस तरीके से राजौरी में डांगरी इलाके में जहां पर कई सारे लोगों की जान चली गई और कई सारे लोग जो है इसमें घायल भी हुए थे और फिर एक बार राजौरी को दहलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा उन कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर बीते समय की बात करें तो जहाँ पर डांगरी इलाके में आईडी जो है, यानी कि मिलिटेंट अटैक देखने को मिला और उसके बाद राजौरी में एक और आईडी जो है वो रिकवर की गई थी और उसके बाद एक और ये 2 आईडी जो है वो धसल इलाके से रिकवर की गई है। लेकिन वहीं पर आपको भी बताते चले कि फिलहाल इसे निष्क्रिय कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जहां पर एक और साजिश यहां पर रची जा रही थी, लेकिन उन साजिशों को नाकाम कर दिया गया है। वहीं पर अगर बीते समय की बात करें, जिस तरीके से जम्मू के नरवाल में जहां पर ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला था और इसमें सूत्र के हवाले से ये जानकारी मिल रही थी कि 7 से 8 लोग जो है वो घायल हुए थे। वहीं पर जिस तरीके से डीजीपी मुकेश सिंह का ये कहना था कि लगभग 6 लोग जो हैं, 5 से 6 लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को अभी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, जहां पर 26 जनवरी जो है वो नजदीक है और उसके बाद साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा जो कि जम्मू में आगमन कर चुकी है और कुछ ही देर में सतवारी यानी कि कुंजवानी सतवारी पहुंचने वाली है। लेकिन जिस तरीके से ये आईडी जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि राजौरी की बात करें, जिस तरीके से जम्मू के नरवाल में एक और ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला और वहीं पर जम्मू कश्मीर को इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। लेकिन ऐसी घटना जो है फिर भी देखने को मिलती है। जिस तरीके से आपको बताते चले कि डांगरी में जिस तरीके से अगर बीते समय की बात करें तो जिस तरीके से डांगरी इलाके में मिलिटेंट अटैक देखने को मिला, जहां पर आईडी भी देखने को मिली और ऐसे कई सारे लोगों की जान चली गई, लोग जो हैं वो जख्मी हो गए और एक मां ने अपने 2 बच्चों को खो दिया। लेकिन वहीं पर अभी इस वक्त की बात करें तो जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा था, राजौरी में ये तलाशी अभियान चलाया जाता था और जब धसल इलाके में पहुंचते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है तो वहां पर उन्हें 2 आईडी जो है वो मिलती है। 2 आईडी बरामद की जाती है वहां से और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से एक साजिश को अंजाम देने की यहां पर एक और बार राजौरी को दहलाने की यहां पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन साजिशों को नाकाम कर दिया गया है। जिस तरीके से हर बार यहां पर साजिश की जा रही है, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा हर बार इन्हें नाकाम कर दिया जाता है। वहीं पर मैं आपको जाते जाते फिर बताती चलूं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 26 जनवरी आने वाली है और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू में आगमन कर चुकी है। वहीं पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना जो है वो सामने आती है। फिलहाल आपको ये बताते चले कि धसल इलाके से 2 आईडी जो है वो रिकवर की गई है और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। फिलहाल ये खबर जो है वो राजौरी के धसल इलाके से सामने आ रही है। इसको लेकर आपकी क्या खुश राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।